जी, चैप्टर नंबर 1 है, सेकंड ईयर का मैथ है, फंक्शंस एंड लिमिट्स वाला। तो ये इसमें कोई इतना ज्यादा कोई मटेरियल नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हैं। हिस्ट्री के बारे में है थोड़ा सा, कि फंक्शन सबसे फर्स्ट पहले फंक्शन किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नहीं लिखे जी। ये लिबनीज ने फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, और ये इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ है। ठीक है, लिबनीज ने। उसके बाद y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसने लिखा? ऑयलर ने, स्विस मैथमेटिशियन था। ये आपको पता होना चाहिए। और डोमेन एंड रेंज पे मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बड़ी डिटेल से मैंने बताया था डोमेन एंड रेंज, तो आप मेरे चैनल पे जाके ना उसको देख सकते हैं। इसलिए मैं डोमेन एंड रेंज को भी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो भी डिटेल से। तो हम आगे चलते हैं। ये टाइप ऑफ फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? जो पोलिनोमियल जैसा होता है। कल लेक्चर में मैंने पोलिनोमियल के बारे में भी बताया था। लीनियर फंक्शन कैसा होता है? ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर होता है। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है? एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन। ठीक है, दोनों पोलिनोमियल्स हैं। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल्स हैं, इसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ये दोबारा से उसने रिवाइज करवाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। ये उसने यहाँ पे रिवाइज करवाया। ये इसके पहले 6 पॉइंट्स है, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये बुक मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, निशान लगे होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये उनके बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? जो किसी कांस्टेंट की पावर में आता है। ठीक है, किसी कांस्टेंट की पावर में जब वेरिएबल आता है तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। उसके बाद लोगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है? इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। और यहाँ से कुछ वैल्यूज हैं हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? ये इसकी वैल्यू, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। ये टोटल 6 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो टोटल ये 6 पॉइंट्स हैं। ये फार्मूलाज भी आपने याद कर लेने हैं, ये आपको आने चाहिए, पेपर में भी पूछा जा सकता है। स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं जी? ये एक बार कंफर्म कर दें। इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो वो सेपरेट सेपरेट हो जाए। जैसे y अलग है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये अलग है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट होता है, जिसमें फंक्शंस अलग हो जाते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन ये है कि जो फंक्शन सेपरेट नहीं हो पाते। जैसे ये देखें, आप यहाँ से y को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब आप y को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर आप कोशिश भी करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आप वाई को अलग करने की कोशिश करें। जैसे ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अगर आप वाई कॉमन भी यहाँ से निकाल लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप वाई अलहदा भी कर लेते हैं तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे स्टिल वाई आ रहा है, तो वाई तो अलहदा नहीं हुआ। आपने लेफ्ट साइड पे एक वाई अलहदा किया, लेकिन एक वाई दोबारा से अपीयर हो रहा है, तो ये इम्प्लीसिट फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें वाई अलहदा नहीं हो सकता।
ठीक है, इसमें लगा हो जाए वो एक्सप्लिसिट होता है, वेरिएबल अगर अलग हो जाए। उसके बाद ये पैरामीट्रिक फंक्शंस है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें जो पहला सेट ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80, ये पैराबोला रिफ्रेश की करिए आप जी क्या कह रहे हैं? आप स्क्रीन रिफ्रेश करिएगा सर, आप आगे हैं और ये पीछे अभी साथ साथ नहीं जा रहे। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड जी, अभी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है जी? ठीक है। जी सर ठीक है, अब ठीक। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये जो सेट नंबर 2 है, x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू a sin t, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं सर्कल की, जिसमें x में भी a आ रहा है और y में भी a आ रहा है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर a के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे ये देखें x में तो a आ रहा है लेकिन y में b आ रहा है, तो ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। और सेट नंबर 4 जो है वो हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो ये चारों इक्वेशन कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, एलिप्स की और पैराबोला की और हाइपरबोला की कौन सी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये आपसे किसी भी डेमो में, इंटरव्यू में, कहीं भी पूछा जा सकता है, पेपर में भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, तो अगर तो एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये ऑड फंक्शन है, और अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ये इवन फंक्शन है। सिंपल सी बात है, किसी भी फंक्शन में आप ये इसको टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या रिपीट करना है? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, और इसके अलावा मैंने बोला है, इससे पहले मैंने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोला है। जो पहली पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये पैराबोला की, दूसरा जो पॉइंट है वो सर्कल है, तीसरा जो पॉइंट है ये एलिप्स है, और जो पॉइंट नंबर 4 है ये हाइपरबोला है। ये याद होना चाहिए आप, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज में से आपने कुछ भी नहीं करना, जरूरत ही नहीं इसको देखने की भी पीपीएससी के लिए, ठीक है। ये ना हो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स देखने आए लेक्चर्स और वो के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये सिर्फ पीपीएससी वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये छोटा सा कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। आपको कोई से दो फंक्शंस की कंपोजिशन करनी आनी चाहिए। जैसे अगर आपको मैं कह दूं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जी ऑफ एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स के इक्वल है, एटलीस्ट आपको एफ और जी ऑफ एक्स जो है ये कंपोजिशन आनी चाहिए। ये होता है जी एफ इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन में जी ऑफ एक्स है, तो जो यहाँ पे जो एक्स है असल में वो जी ऑफ एक्स से चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 1 प्लस एक्स है, तो हम जस्ट यहाँ पे 1 प्लस एक्स कर देंगे। तो इस तरह से आप कंपोजिशन कर सकते हैं दो फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन है -2x प्लस 8, तो आपको पेपर में पूछ सकता है कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो, तो एफ इनवर्स क्या होगा। अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो -2x प्लस 8 हो, तो पहले नंबर पे जो ऑयलर ने हमें वैल्यू बताई थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
ये आपको पता है। तो अगर एफ हम इस साइड पे ले आए तो आ जाता है जी एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है वो एफ इनवर्स ऑफ वाई है। तो आप इक्वेशन जो है ना ये ओरिजिनल फंक्शन वाली उसको इन वैल्यूज से चेंज कर सकते हैं। तो वाई एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा वाई इक्वल -2 और एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई +8। अब आप एफ इनवर्स ऑफ वाई को लैदा कर लें तो आपके पास आ जाएगा y -8 डिवाइडेड बाय -2। ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो ये इनवर्स फंक्शन है। अब y को x से रिप्लेस कर दें तो अगर यहाँ पे हम x लिख दें तो यहाँ पे भी हम x लिख दें तो ये इनवर्स फंक्शन आ जाता है। इस तरीके से आप इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने पहले भी किया होगा। उसके बाद लिमिट्स वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2-3 जस्ट फार्मूलाज है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपने याद रखने हैं। एक तो ये पहला फार्मूला है 1.5.1। ये आपको याद रहना चाहिए। इसी फार्मूला को यूज करके कोई छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इस a की जगह पे अगर 4 आ जाए 3 आ जाए तो आप जस्ट इस a की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 3 x रेज टू पावर, अब इस n की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं 7 x रेज टू पावर 7 माइनस 3 रेज टू पावर 7 ओवर x माइनस 3। तो फार्मूला जो है वो ये है कि n a की पावर n माइनस 1 मतलब 7 3 की पावर 6। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपल ये इसकी एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दो मजीद फार्मूलाज हैं। एक तो ये है जी लिमिट, यहाँ पे x की जगह पे ना n है। ये मिस्टेक आपने ठीक कर लेनी है। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू। ठीक है, और जो इससे अगला फार्मूला वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू पावर 1 ओवर x इक्वल टू e। ये दो फार्मूला है जो e के इक्वल होते हैं। ये उसने नीचे क्लियरली लिखे हुए हैं। जबकि यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे n है। ठीक है, और एक फार्मूला यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। इसको भी आपने देख लेना है। और एक और चीज है कि लॉग और नेचुरल लॉग में रिलेशन के लॉग ए और बेस बी हो तो इसको आप नेचुरल लॉग ए और नेचुरल लॉग बी लिख सकते हैं। ठीक है, कि लोगारिथम विद बेस बी इसको नेचुरल लॉग में कैसे चेंज करना है। ठीक है, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिंपल लॉग लिखें तो उसकी बेस 10 होती है। अगर आपको कहीं सिंपल इस तरह से लॉग नजर आ रहा हो तो इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी बेस 10 है। ये लिख लें, जस्ट आप लॉग लिख लें। तो अगर ये लिखा हो लॉग ई तो इसकी जगह पे आप नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक सेकंड, ये जरा मैं व्हाइट बोर्ड को न्यू ओपन कर लूंगा। ठीक है, और इसके अलावा सैंडविच थ्योरम तो आपको पहले ही पता है, रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा था कि एफ जी और एच तीन फंक्शंस हैं। एफ की लिमिट और एच की लिमिट पता होगी तो आपको जी की लिमिट भी पता चल जाएगी। जैसे एफ की लिमिट एल के इक्वल है, एच की लिमिट भी एल के इक्वल है, देन जी की लिमिट भी एल के इक्वल होगी किसी भी पॉइंट सी पे। उसके बाद एक फार्मूला है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला कैसे प्रूव हुआ है उससे आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, फिलहाल आपको ये फार्मूला आना चाहिए। और इसके अलावा एक और फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल होता है या 0 के?
मेरा ख्याल है ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे उन्होंने 0 लिखा हुआ है, 0 के इक्वल ही होगा। ठीक है, चले ये 2 फार्मूले आपको आने चाहिए, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप मजीद आगे जा सकते हैं। हाँ, इसमें एक दो बातें हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या कंसेप्ट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए आप एक्सरसाइज का ना एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट, जैसे मिसाल के तौर पे देखें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है। तो आपको मैं कहता हूँ जी कि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड 1 पर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, छोटा सा यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 1 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू x के लिए, मतलब x इज लेस देन 1, 1 का मतलब है 1 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। तो x जब 1 से लेस होगा तो फंक्शन ये होगा। तो इस पे आपने फंक्शन को डिस्कस करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो 3x माइनस 1 में आपने 1 पुट कर दें, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगर आपको कहा जाए जी कि राइट हैंड लिमिट डिस्कस करें, तो 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन को डिस्कस करें। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ये राइट साइड इसकी डिस्कस हो रही है और फंक्शन ये यूज होगा, तो ये राइट हैंड लिमिट होगी। और कंटिन्यूटी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, तो फिर ये कंटिन्यूटी होगी। बात समझ आ रही है ना। तो अगर मैं आपको कह दूं कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी देखें, तो कंटिन्यूटी कैसे देखेंगे। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, वो 2 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, छोटा सा प्लस लिख देंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू फंक्शन की वो 2x है। तो 2x जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, दोबारा से 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है। अब फंक्शन वैल्यू वो है कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1। तो जब x बिल्कुल 1 के इक्वल होगा तो वो क्या आ रहा है, 4। तो ये तो फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो डिफरेंट आ गई है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे। ठीक है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट था। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। हाँ सर जी, अगर ये हमारे पास लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू अगर सेटिस्फाई करता तो फिर हम इसको एक कंटिन्यूस पीस वाइज कंटिन्यूस कह सकते थे सर, क्योंकि फंक्शन, ये पीस वाइज डिफाइन है ना सर। हाँ जी जी जी। पीस वाइज ही कह सकते थे बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब ये तीनों बातें जो हैं मतलब नहीं होल्ड की इस वजह से, मतलब दो बातें नहीं होल्ड की इस वजह से ये पीस वाइज भी नहीं बना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू। तो जी चैप्टर 1 ये इतना ही डिस्कस करना था। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 2, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वाला चैप्टर। अब देखें सीधी सी बात है, डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पेपर में आ सकता है। छोटा सा कोई फंक्शन दे के कह सकते हैं जिसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपको, हाँ जी, तो ये टेबल है। सबसे पहले नंबर पे नोटेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि लिबनिज ने कौन सी नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई, न्यूटन ने कौन सी नोटेशन, लाग्रांज ने कौन सी नोटेशन और काशे ने कौन सी नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी डेरिवेटिव।
तो ये 4 किस्म की नोटेशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी फंक्शन का एटलीस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए, चाहे वो पावर रूल यूज हो रहा हो, ठीक है, या वहां पे चेन रूल यूज हो रहा हो, क्योंकि ये तो अगर आप डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे तो ये तो फिर समझे कि इंसल्ट वाली बात है ना आपके लिए। खुद अपने आप में आपने सोचना है कि ये तो दुख वाली बात है कि डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट आपको डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या है, सिंपल रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, और इसके अलावा पावर रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। तो चैप्टर नंबर 2 में से जो चीजें याद रखने वाली है ना, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये चेन रूल वाली एक्सरसाइज भी वैसे ही आपको आनी चाहिए, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको वैसे पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूला, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ये आपको पहले ही पता है। tan x का क्या होता है, ठीक है, आप समझे कि ये आपकी रिवीजन हो रही है, वो भी आपको पता है। secant स्क्वायर x होता है, ये इनवर्स साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स का माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का, कोसेकेंट इनवर्स का, सीकेंट और कॉट इनवर्स का, इन सब के डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कम से कम फार्मूला आपको पता होना चाहिए। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, इसका फार्मूला है ना, मतलब d बाई डी एक्स a रेज़ टू पावर x, तो ये होता है a रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। अगर आ जाए d बाई डी एक्स e रेज़ टू पावर x, तो ये दोबारा से e रेज़ टू पावर x के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। लोगरिथमिक जी सर, ये डिफरेंशिएशन, बहुत हाँ जी, जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। y इज इक्वल टू a की पावर x वाला जो सर फंक्शन है ना। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा अगर लॉग, अगर आपको पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, तो ये सिंपली 1/x होता है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। कम से कम इंसान में इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको पता हो कि ये चीजें तो मुझे फिंगर टिप्स पे आती हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आप एक बिल्कुल अच्छे मैथमेटिशियन है या आप मैथ के एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। जब आपको खुद ये चीजें आए, अपने स्टूडेंट्स के सामने आप ये फार्मूले उनको आप ओरली बताएं कि ये देखो मैंने याद किए हुए हैं। एक टीचर हो के मैंने याद किया है, तो आप स्टूडेंट हो के याद नहीं कर सकते, हालांकि ये आपका सिलेबस है। तो फिर ये बिल्कुल मोटिवेट सर, बिल्कुल। तो ये साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और ये सारे फार्मूलाज इधर लिखे हुए हैं, ये देखें, ये लिखे हुए हैं, ये सीकेंट का, ये डेरिवेटिव का सीकेंट इन हाइपरबोला इनवर्स का, और ये सारे असल में चैप्टर 2 में जो करने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, हम उसी तरफ जा रहे हैं। जी ये 2.16 जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक जरा इसमें समझने वाला है कि मैक्लूरन सीरीज एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये फार्मूला आना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनकी मैक्लूरन सीरीज, जैसे मिसाल के तौर पे 1/1 प्लस एक्स की मैक्लूरन सीरीज क्या होगी, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स की मैक्लूरन सीरीज क्या होगी, तो ये होगी 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स ये लिखा हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर
ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर, तो ये तो कैंसिल होते जाएंगे ना, सॉरी। तो ये सिंपल फार्मूला बनेगा, मैं आपको लिख देता हूँ। 1/1 प्लस एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज होगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के, तो ये 10 मिनट रह गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस x5 प्लस x6, तो इस तरह से प्लस माइनस में ऑस्किलेट होगी। और अगर यहाँ पे आ जाए 1/1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। तो इसमें जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे बार बार प्लस आता जाएगा, और जब यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस प्लस में ऑस्किलेट होगा। ठीक है, उसके बाद जी साइन एक्स की जो सीरीज है वो क्या होगी, मैक्लॉरेन सीरीज, तो वो होती है जी x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये मैंने पहले भी बताया था। ए रेज़ टू पावर x की क्या होगी, ये लिखी हुई है। e रेज़ टू पावर x की क्या होगी, ये लिखी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज आपने याद करनी है। ठीक हो गया। और इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें भी सीरीज लिखी हुई है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये देखें e रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स रूट और cos x नेचुरल log 1 प्लस एक्स, ये सारे छोटे छोटे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस पे एक लेक्चर दिया था जिसमें इसको डिस्कस किया था, ये डायग्राम्स को। ठीक है, तो अभी दोबारा मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आप मेरे चैनल पे जाके ना देख सकते हैं जी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, ये वाला, इसके जैसा कोई क्वेश्चन था। उसने क्या किया था कि x के साथ x मार्ड को मल्टीप्लाई कर दिया और एट रीजन पूछा था कि ये कंटिन्यूस है। ऐसा ही था कुछ, किसी के पास अगर क्वेश्चन पेपर हो तो किसी को याद हो, किसी को याद हो जी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? तो अगर सिर्फ एक्स मार्ट की बात की जाए तो एक्स मार्ट आप देखें कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो सबसे पहले देखें फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, इधर देखें जरा। फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे, ओरिजिन पे 0, ये आ गई। अब हमने राइट हैंड लिमिट देखी, तो ये देखें जी, ये राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -1। राइट और लेफ्ट डिफरेंट है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फिर कंटिन्यूस कैसे होगा ये। और इसकी कोई टेंजेंट लाइन भी नहीं होगी यहाँ पे ओरिजिन पे। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये पीपीएससी के हवाले से जो है ना क्वेश्चन इसमें इसका बन सकता है। ठीक है, इसमें 2-4 उसने बातें बताई हैं कि इसकी कोई टेंजेंट लाइन नहीं है ओरिजिन पे, और राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी नहीं है। ठीक है जी। 2.19 ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो ये डेफिनेशन देखें, किसी भी इंटरवल ए बी पे फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, अगर x2 ग्रेटर देन x1 हो और f ऑफ x2 ग्रेटर देन। इसी तरह डिक्रीजिंग कब होगा, जब इनके साइन डिफरेंट हो, मतलब x2 ग्रेटर देन है लेकिन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये डायग्राम भी बनाई हुई है। इंक्रीजिंग फंक्शन की जो स्लोप है ना, वो इस तरह से पॉजिटिव होती है और डिक्रीजिंग फंक्शन की नेगेटिव। ये थ्योरम की फॉर्म में भी उन्होंने बता दिया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वो ग्रेटर देन 0 है,
और इस इंटरवल के हर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम आपको आना चाहिए, थ्योरम से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। कैलकुलस में भी ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे देखें, एक दो यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ये देखें जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें बताता है कि अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे लेस देन 0 होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो अचीव करेगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होगा तो उसी पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये निशान आप लोग लगा ले, मैं आपको ये बुक भी सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज में कोई ये दो क्वेश्चंस हैं, देखें। ये स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल एक्स ओवर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ई पे होती है और x की पावर x जो ये फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू 1 ओवर ई पे होती है। आपसे पीपीएससी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव अ फंक्शन f of x is equal to natural x over x, the maximum value of f of x is at, तो ऑप्शन ए में आपके पास होगा x is equal to 1, ऑप्शन बी में होगा x is equal to 100, ऑप्शन सी में अगर आ जाए x is equal e, तो कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? क्लियरली अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बनी हुई है तो आप जाहिर है ई वाला सिलेक्ट करेंगे, x इक्वल ई, क्योंकि इसके अलावा ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करता किसी दूसरे पॉइंट पे। ठीक हो गया? जी, उसके बाद चैप्टर 2 का आपने कुछ भी नहीं करना। अभी मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो चैप्टर 2 से रिलेटेड? जी पूछे। हाँ जी, आपका नाम मुमताज ही है या वैसे ही आपने जी जी रखा सर, हुआ? मोहम्मद मुमताज। मोहम्मद मुमताज, वैसे लेडीज का नहीं नाम सर, भी मेरा होता है लेकिन चले सही है, अच्छा नाम है। क्या मतलब है मुमताज? जी मुमताज का सर मतलब होता है आला दर्जे वाला, जो उर्दू में इसका मीनिंग है ठीक है। मुमताज। अच्छा, आपकी आवाज ना वो गजनफर साहब है उनसे मिलती जुलती है, आपने कभी गौर किया है? जी जी सर, बिल्कुल मिलती है। सही है। जानते हैं आप उनको? जी जी। इधर आप अपने जो है ना ग्रुप है हमारा, वो काफी गाइड कर। सही है, आपका तलफ्फुज भी उनके जैसा ही है। जी जी ठीक है, तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि चैप्टर 3 जी से ऑनवर्ड अभी डिस्कस कर लेते हैं। जी 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 चलें ठीक है, रेडी है, जरा लिंक आ रहा है। जी जी।